बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज बरोज़ मंगल जो पाकिस्तान की अदलिया के अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन्होंने एक चीज़ वाज़े कर दी है कि सिस्टम और निज़ाम उस तरह से नहीं चलेगा जिस तरह से निज़ाम के कर्ता धर्ता, इस निज़ाम के ठेकेदार इस निज़ाम को चलाना चाहते हैं। आज बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाजी पलटी है और इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दुश्मनी अच्छी खासी महंगी पड़ गई है। एक जानिब तो इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से हटाकर एक रिटायर्ड जज को नए ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन के ट्रिब्यूनल में तैनात कर दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। इलेक्शन कमीशन की बायस जो है वो इस वक्त किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन में कोई कानून, कोई ज़ाब्ता, कोई तरीक़ाकार नहीं है। हर वो काम किया जाएगा जो पीटीआई के खिलाफ है और हर वो काम जो है वो रोका जाएगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जा सकता है, चाहे उसके लिए अपने ही उसूलों की धज्जियां उड़ानी पड़े। लेकिन इस सब के अंदर एक तरफ तो इमरान रियाज खान जो है उनके हवाले से भी आज अदालत से एक बड़ी खुशखबरी आई है। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर हमने बात करनी है, क्योंकि आपको पता है कि हज पे जाने के हवाले से उन्हें जिस तरह से रोका गया और फिर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इमरान रियाज को उसी वजारत दाखिला के आगे डाल दिया जिस वजारत दाखिला के खिलाफ बेसिकली वो गए थे। इसके साथ ही साथ अडियाला जेल से इमरान खान ने मोहसिन नकवी पर लंका भी ढाई है। ऑल्दो इसके साथ ही साथ मुज़ाकरात और मफाहमत की बात भी चल पड़ी है। सारी खबरों को एक एक करके डिस्कस करते हैं, लेकिन जो अहम तरीन अपडेट है वो पाकिस्तान की जुडिशरी से आई है, क्योंकि कल आपको याद होगा कि मैंने आपके सामने ये गुजारिश रखी थी कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया है कि जी जो दरखास्तें हैं नून लीग के तीनों इस्लामाबाद के जो MNAs हैं उनकी दरखास्तों को मंजूर करते हुए इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने का, और फिर खुफिया तरीके से एक और इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है एक रिटायर्ड जज की सरबराही में जो इन्होंने कायम कर दिया हुआ है, उस हवाले से भी डिटेल्स जो हैं वो जुडिशरी कम अज़ कम, जहाँ तक पाकिस्तान की अदालतों का सवाल है, वो इसे किस तरह से रिसीव करेगी, ये सवालिया निशान था जिसका आज जवाब आ चुका है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन कराम, मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब ने जो सियासी जमातों से गुफ्तगू करने का एक फ़ैसला किया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो मशवरा है वो मानने का फ़ैसला किया है, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि ये सियासी जमातों के साथ बैठने का फ़ैसला मशरूत होगा, यानी इसमें बहुत सी शराइत होंगी। और इमरान खान साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखने का फ़ैसला किया है, इमरान खान एक चीज़ ज़रूर इंश्योर कर रहे हैं कि वो तारीख का धारा जो है ना वो कहीं इधर उधर ना हो जाए, वो रिकॉर्ड की दुरुस्ती जो है ना उस पर इस वक्त अमल दरामद कर रहे हैं। काजी साहब की अदालत में चाहे 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से पीटीआई की दरखास्त को फिक्स ना करने की बात हो, या फिर 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन, अब काजी साहब कल को ये नहीं कह सकेंगे। तारीख के अंदर तारीख बड़ी बेरहम होती है, तो तारीख में काजी साहब कभी भी ये बात नहीं कर सकेंगे कि मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे सामने तो ये बात आई नहीं। अब इमरान खान साहब को पिछली समात जो थी, जो आखिरी समात थी, नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें जो हैं उनके ऊपर इमरान खान साहब के दलाइल जब मुकम्मल हुए, 37 मिनट का जो मुकालमा था, उस मुकालमे के अंदर इमरान खान साहब को जुडिशरी की तरफ से कहा गया कि आप लोग सियासतदान बैठें। अब इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के मशवरे के बाद सियासी जमातों के लिए के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं, सियासी जमातों के दरमियान मफाहमत है, उसके लिए ग्रीन सिग्नल जो है वो दे दिया है। और इस वक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट को इस मुज़ाकरात के मुसव्वदे के ऊपर, जो TORs हैं उनके ऊपर ख़त लिखने का मकसद भी यही है कि ये मशरूत होगा और इस सब के अंदर ये चीज़ वाज़े की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट के अगर मशवरे पर इमरान खान साहब अमल कर रहे हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी कुछ जिम्मेदारियां होंगी जिन्हें सुप्रीम कोर्ट को मनाना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, अदालतों के हवाले से चीज़ें मैं आपके सामने रख दूँ। इद्दत केस, ये कितना घटिया और बदबूदार और गंदा केस है और पाकिस्तान की तारीख के चंद बदबूदार और घटिया तरीन करैक्टर्स जो हैं उनमें ख़ाबर मानिका साहब जो हैं उनका अब शुमार होता है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। तो अब ये जो ख़ाबर मानिका है, इसने पहले आपको पता है कि किस तरह से जो महफूज फैसला था शाहरुख अर्जुमंद की अदालत में, उस पर एतराज़ किया। अब एक तरफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पीटीआई की दरखास्त जा चुकी है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की, लेकिन वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में इद्दत केस की समाअत में ख़ाबर मानिका ने आज एक और मूव किया। डिलेइंग टैक्टिक्स ऐसे ही अपनाए जाते हैं। ख़ाबर मानिका ने बताया कि राजा रिजवान अब्बासी ने मजीद वकालत से माजरत कर ली है, यानी वकील जो है उसने हाथ खड़े कर दिए हैं और अब नया वकील जो है वो मैं ढूंढूंगा। और अब नया वकील तो आते साथ ये कहेगा कि जी
मुझे तैयारी के लिए वक्त चाहिए, मैं केस को देखना चाहता हूँ, इस केस की तैयारी करना चाहता हूँ। तो अब ये समाअत जो है नाज़रीन इकराम, ये 13 जून तक मुलतवी तो कर दी गई है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि बहुत से सवालात हैं, बहुत से क्वेश्चंस हैं जो कि अनआंसर्ड हैं इस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी की साइड से। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, मामला किस तरफ को जाकर रुकता है। लेकिन अभी तक के अगर हम हालात को देखें तो इंसाफ जो है उसमें रुकावटें डाली जा रही हैं और हर तरह के जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं वो भी अपनाने से सिस्टम जो है वो बाज नहीं आ रहा। अब आप यही देख लें कि अपोजिशन लीडर हैं और पाकिस्तान की जमहूरियत जो है उसका जनाजा कल जिस तरह से ATC सरगोदा के अंदर निकाला गया कि अदालत ही नहीं जाने दिया गया ताकि ज़मानतें मनसूख हो जाएं, अदालतों का मुहासरा कर लिया गया, अदालतों पर एक तरह का मरीम नवाज शरीफ साहिबा के हुक्म पर पंजाब पुलिस ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। तो अब 9 मई के वाक़यात में अदम पेशी पर PTI रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दरख्वास्त ज़मानत जो है वो भी खारिज हो चुकी है। तो आप यहाँ से देखें कि कितनी ये एक अजीब सी चीज़ है, लेकिन इस जानिब ये बड़ा वाज़ेह इशारा है कि सिस्टम जो है वो अब उस तरह से चीज़ों को लेके ठीक करने की नीयत जो है वो कम से कम इस सिस्टम की नहीं लग रही। और सिस्टम की इंटेंट जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए। इमरान खान साहब तो हुज्जत तमाम कर रहे हैं ना, लेकिन अब जो दूसरी साइड है वो क्या वो चीज़ों को रेसिप्रोकेट करेगी और क्या सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पर जलना शुरू हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट अब देखें इमरान खान साहब के इस मूव से कम कल को कोई खान साहब को बात नहीं कर सकेगा, ये चीज़ फॉर श्योर है, ये चीज़ 1000% कन्फर्म हो चुकी है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मरीम नवाज शरीफ साहिबा के लिए भी एक धचका है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में हाल ही में तौर कानून नाफिज होने वाले हत्के इज्जत कानून की 3 दफात पर अमल दरामद को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में हत्के इज्जत कानून के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस अमजद रफीक ने इस्तफसार किया कि हत्के इज्जत कानून कैसे आज़ादी इजहार राय और बुनियादी हुकूक के खिलाफ है, जिस पर दरखास्त गुजार के वकील ने बताया कि हत्के इज्जत कानून के मुताबिक आप बगैर सबूत के कार्रवाई कर सकते हैं। इस सब के अंदर उन्होंने कहा है कि जब तक अदालती फैसला नहीं होता, इसकी जो 3 मुख्तलिफ और अहम तरीन दफात हैं उनके ऊपर हम जो है स्टे दे रहे हैं और उसे एक तरह से मशरूत किया जा रहा है कि उस पर अमल दरामद एक तरह से तभी होगा अगर अदालती फैसला उसके हक में आ गया इस कानून के, वरना फिर वो कलअदम हो जाएंगी। तो ये भी केस जो है ये आप कह सकते हैं कि केस फंस गया है, सींग जो है वो फंस चुके हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब मैं आपको ये बताऊं कि जो इलेक्शंस के हवाले से चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं कि किस तरह से इस्लामाबाद के 3 हल्के, वहाँ पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब इंसाफ पसंद आइन पसंद जज हैं, उन्होंने इन ट्रिब्यूनल्स के अंदर कानून के मुताबिक जब कार्रवाई करने का फैसला किया तो फिर एक ऑर्डिनेंस भी आ गया, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पंजाब की सीटें बचाना भी मकसूद है, क्योंकि अगर पंजाब की सीटों पर रंदा फिर गया फिर तो चीज़ें उल्टी गले पड़ जाएंगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो वारदात डाली, इलेक्शन कमीशन ने एक तो जो नून लीग के उम्मीदवार जो कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के सामने पेश नहीं हो रहे थे और उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन में चले गए। इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल मुख्तलिफ जगह पर मुंतकिल कर दिया और इस दफ़ा एक रिटायर्ड जज जो है उसे ट्रिब्यूनल के अंदर, ऑल्दो ये ऑर्डिनेंस जो है ये चैलेंज हो चुका है। अब इलेक्शन तरमीमी एक्ट और इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत भी हुई जो आमिर फारूक साहब ने की और बहुत सी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। लेकिन यहाँ पर आज जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक है उन्होंने DG लॉ इलेक्शन कमीशन से जो मुकालमा किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये इलेक्शन कमीशन कौन सा अदालती नज़ीर कायम कर रहा है। अगर आप ऑर्डर का दिफा कर रहे हैं तो ये अदालत ऑर्डर जारी करेगी, आपने एक पोजीशन ले ली है, अब आप अपने ऑर्डर का दिफा करें। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से तीनों हल्कों का रिकॉर्ड तलब करने पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है वो इलेक्शन कमीशन हुकाम पर बरहम हुए हैं। ट्रांसफर अथॉरिटी आपके पास है मगर आप रिकॉर्ड कैसे मंगवा रहे हैं? आपने तीनों केसेस का रिकॉर्ड मंगवा लिया है, किस बुनियाद पर आपने ट्रिब्यूनल का ट्रांसफर किया? ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है आज उन्हें भी स्टैंड लेना पड़ा अपने जज के लिए। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने ये बात कही है, आमिर फारूक ने आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल से, कि सोच समझ कर बहस कीजिएगा, जो डिफेंड कर सकते हैं वही डिफेंड करें। मुझे इनके इख्तियारात का भी पता है और अपने इख्तियारात का भी पता है। पाँव पर कुल्हाड़ी मारनी है तो बताएं, डिफेंड करें जो इलेक्शन कमीशन ने किया है। मैं अभी फैसला मुअत्तल करके रिकॉर्ड वापस मंगवा कर ट्रिब्यूनल बहाल कर देता हूं। जो मकसद हासिल करना चाह रहे हैं वो मैं नहीं होने दूंगा। यानी आज जस्टिस आमिर फारूक को भी ये सब कुछ बोलना पड़ गया है। अच्छा जी, शुएब शाहीन साहब ने ये बात कही कि इस्तदा है कि अदालत इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर मुअत्तल करे। इस सब के अंदर इस्लामाबाद के तीनों हल्कों से मुतल्लिक कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक देता हूं। मैं कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक रहा था लेकिन फिर ऑर्डर मुअत्तल कर देता हूं। इसका फायदा तो दूसरे फरीकैन उठा रहे हैं जिन्होंने जवाब जमा नहीं करवाया। ये बात कही जस्टिस आमिर फारूक ने। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि बहुत बड़ा डिसीजन जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आ चुका है और 2 इजाफी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो कि इलेक्शन कमीशन ने तश्कील दिए और सदारती ऑर्डिनेंस के तहत रिटायर्ड जजेस जो हैं वो भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल का अब हिस्सा हैं। इस सब के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा फैसला आ गया है और आइंदा समाअत तक नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को कार्रवाई से रोक दिया है। इलेक्शन एक तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जो है वो आमिर फारूक साहब ने की और इस सब के अंदर दरखास्त गुजार जो है वो भी पेश हुए और इलेक्शन कमीशन के जो वकला हैं वो भी पेश हुए। तो ये चीज़ें जो हैं ये अब इनके गले पड़ने जा रही हैं और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आज जस्टिस आमिर फारूक के जो रिमार्क्स
रिमार्क्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा मानी खेज़ हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो रिमार्क्स हैं और जो इस वक्त जिस तरह से सिस्टम चलाया जा रहा है वो भी बहुत वाज़ेह है कि किस तरह से चीज़ें पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेट तरीके से चलाई जा रही हैं। अब इसके जो असरात हैं वो आप देखेंगे कि सिस्टम हर हद तक जाएगा। 8 फरवरी का अपना जो ब्लंडर है या 8 फरवरी को डाली गई वारदात और खुल्लम खुल्ला डे लाइट रॉबरी इलेक्शंस के ऊपर जो की गई, सिस्टम उसे डिफेंड करने के लिए अभी मजीद इकदाम, जब ऑर्डिनेंसेज आ चुके हैं, आ सकते हैं, जब सब कुछ हो सकता है, लेकिन जुडिशरी कम अज़ कम एक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक जो है वो स्टैंड लिया जा चुका है। काजी साहब की अदालत से तो ज़्यादा अच्छे की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। अब जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो भी ऑब्वियसली इज अंडर इमेंस प्रेशर फ्रॉम फेलो जजेस ऑफ हिज कोर्ट, ऑल्दो वो चीफ जस्टिस हैं, लेकिन बाकी 7 तो एक तरफ खड़े हैं ना। तो अब जस्टिस आमिर फारूक साहब को भी आज इस मामले पर स्टैंड लेना पड़ा। ऑल्दो आप देख लें कि इमरान रियाज का जो हज वाला केस है, मेरी और इमरान रियाज खान की जो दरखास्त है वो साथ लगी हुई थी ईसीएल से नाम निकालने की। इमरान रियाज का नाम ईसीएल से निकला लेकिन उन्हें हज पर नहीं जाने दिया गया। फिर आमिर फारूक साहब ने फैसला महफूज किया, फिर सुनाया कि जी आप वजारत दाखिला को मुतमईन कर दें। ऐसे कैसे भाई, खुदा का खौफ करें। अब इमरान रियाज जो है उन्होंने एक डिवीजन बेंच के आगे एक अपील, इंट्रा कोर्ट अपील दायर की और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इमरान रियाज खान को हज पर जाने की इजाज़त दे दी है। लेकिन इन्होंने ये भी बात कही है कि इमरान रियाज खान अगर अगली समात पर 8 जुलाई को नहीं आते तो फिर जाहिर बात है कि इमरान रियाज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी इन्होंने एक चीज़ ये इंश्योर कर दी है कि वो हज के बाद वापस पाकिस्तान आए। वो शायद सिस्टम को भी यही प्रॉब्लम था कि इमरान रियाज जो है वो हज के बाद कहीं इधर उधर ना निकल जाएं और वो कहीं और जाकर ज़्यादा खतरनाक ना हो जाएं। तो इस सब के अंदर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अहम रिमार्क्स और इजहार अफसोस तक किया। उन्होंने कहा कि अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि लोगों को अल्लाह के घर जाने से और हज करने से रोका जाएगा। वजारत दाखिला बताए कि उसे क्या गारंटी चाहिए। अगर इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि दोनों जजेस ने यह फैसला किया कि अगर मुनासिब गारंटी ना मांगी गई तो हम इमरान रियाज को गैर मशरूत तौर पर हज पर जाने का हुक्म भी दे देंगे। लेकिन अगर आप कोई मुनासिब गारंटी मांगना चाहते हैं तो आप वो मुनासिब किस्म से अपनी गारंटी जो है वो मांग सकते हैं। ये बात जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की है। तो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो गई है, एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई है कि सिस्टम जो है वो अब जो मर्जी कर ले, लेकिन इमरान खान साहब जो है उनके लिए उस कदर मुश्किलात कायम करना सिस्टम के लिए पॉसिबल नहीं रहा। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने मोहसिन नकवी के ऊपर जो है वो कुछ तीर बरसाएं और मोहसिन नकवी ऑलरेडी इज़ अंडर इमेंस प्रेशर और वो सब कुछ करने की कोशिश में है। बल्कि JUI वालों ने तो ज़्यादा मज़े की बात की कि जिन लोगों को लगता है कि मोहसिन नकवी साहब बहुत कॉम्पिटेंट हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं और वो हर ओहदे पे आ सकते हैं तो अपना ओहदा भी उन्हें दे दें, क्या पता वो आपसे बेहतर चला लें। तो ये तो एक बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन इमरान खान साहब ने भी आज अडयाला जेल में जो समात थी उसके दौरान मोहसिन नकवी को अच्छा खासा लिताड़ा है और मोहसिन नकवी जो है उसे उसकी असल जो है वो याद करवाई है। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।